कोई टेस्ट नहीं कराए। अच्छा चलें, डॉक्टर फैसल से मशवरा करते हैं कि क्या कहेंगे। शफीक साहब की बातों से ये लग रहा है कि वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा चेक करते हैं अपना, और ब्लड प्रेशर एक स्टैटिक चीज़ नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। अगर आप कोई इमोशनल हालत में हो, गुस्सा करें या कोई, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वक्ती तौर पे। अमूमन जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही मुश्किल होता है कंट्रोल करना। अच्छा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादती से चेक करना वो भी काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है, उससे बजाते खुद बढ़ जाता है। बजाते खुद। तो इनको ये चाहिए कि ये अच्छा और रिलैक्स्ड हालत में ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। शफीक साहब अगर 2 या 3 हफ्ते लगातार सुबह और शाम रिलैक्स्ड हालत में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और उसका ट्रेंड देखें, अगर 120/80 आ रहा है इनका ब्लड प्रेशर तो इनको हाइपरटेंशन नहीं है। खाने के बाद बढ़ जाना, कभी कभार जब बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है खाने के बाद, तो वक्ती तौर पे स्पाइक आ सकता है ब्लड प्रेशर का। ज़रूरी नहीं कि इनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो। तो अगर ये अपना ब्लड प्रेशर डायरी बनाएं, अपना रेगुलरली ट्वाइस अ डे सुबह और शाम रिलैक्स हालत में ब्लड प्रेशर चेक करें, तो तब तशखीस हो पाएगी कि वाकई इनको हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं। डॉक्टर साहब एक छोटे से ब्रेक पे हमको जाना है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ये गुफ्तगू आपके साथ जारी रखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदेद, हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और जो हमारे माहिर हैं वो डॉक्टर फैसल अहमद हैं, कराची के मायनास कार्डियोलॉजिस्ट। एक कॉलर हमारे लाइन पे हैं, तो उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, फरमाइए आपका क्या सवाल है। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड है, उनकी एज है 41-42 और उनकी मदर को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है काफी ज्यादा, लेकिन उनको ऐसा सच खुद नहीं है, लेकिन कभी ऑफ एंड ऑन उनको फील होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, तो फिर वो जब चेक किया जाता है तो होता है, लेकिन वैसे रूटीन में नहीं रहता। तो मैं उनको अपना दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से कि नहीं? ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर फैसल, ये इस पे बात अभी 2 मिनट पहले हो ही रही थी। जी, देखिए कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, यहाँ पे भी नंबर्स हैं, अब याद रहें या ना रहें, लेकिन ब्लड प्रेशर इज बेसिकली अ नंबर्स गेम। ठीक है, 120 और 80 ये आपका आइडियल ब्लड प्रेशर है, बल्कि नॉर्मल लेस देन 120/80 कहा जाता है आजकल। सही। 140/90 जो है ये हाइपरटेंशन, ये हाई ब्लड प्रेशर है, इससे ऊपर हो तो हाई ब्लड प्रेशर। बीच में ग्रे जोन है, बीच में जो है वो है प्री हाइपरटेंशन। लेकिन अगर और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, या किडनी प्रॉब्लम है, या और हैं, तो उसकी भी ट्रीटमेंट अशद ज़रूरी है। लेकिन फिर बात वहीं पे कि सबसे पहले तशखीस बहुत ज़रूरी है, वाकई है हाइपरटेंशन के नहीं। जिस तरह से ये अभी जो कॉलर बता रही थी, मतलब रिलेटिवली यंग एंड एक्टिव आदमी है, एक चीज़ होती है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एक आला लगा दिया जाता है जो कि 24 घंटे काम करने के दौरान ब्लड प्रेशर मरीज का लेता रहता है। वो मेरे ख्याल में आइडियल होगा इनके लिए, ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवा लें अपनी। और ये क्या आम अवेलेबल है हर जगह? हर जगह नहीं है, जैसे बड़े अस्पताल, जैसे हमारे कराची में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, या और बड़े अस्पताल हैं। इस तरह ये इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद से कॉल किया था, वहाँ पे भी अगर इजाज़त हो तो कुछ बड़े अस्पतालों के नाम लिए जा सकते हैं वहाँ के। तो किसी अच्छे अस्पताल में अगर जाएंगी तो वहाँ पे ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अगर वाकई है इनको हाइपरटेंशन, इनके शौहर को, तो उसकी ट्रीटमेंट फौरी तौर पे शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इज अ यंग मैन, 41-42 की एज है। ठीक है, सो वी वर सेइंग कि ये एक और हाई ग्रुप, जैसे हमने डायबिटिक्स को आइडेंटिफाई किया, वी आइडेंटिफाइड पीपल जिनको फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा डॉक्टर फैसल लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हैं? बिल्कुल जी, नमक कितना खाया जाता है, सॉल्ट इनटेक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सॉल्ट होता है, और सॉल्ट सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम जो है, जो हिस्सा सोडियम क्लोराइड का है वो बेसिकली सोडियम है, जो कि राइट। और बहुत सारे खाने हैं, बहुत सारी ऐसी जैसे प्रिजर्व फूड है, बेशक वो मीठा ही क्यों ना हो,
या सीरियल्स हैं, जैसे हम बहुत शौक से कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं बहुत ज़्यादा सुबह, इनमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सोया सॉस है, इस किस्म की आम चीजें हैं, दे ऑल हैव, सारे सॉल्ट है, चाइनीज सॉल्ट है, दे ऑल हैव सोडियम इन देम। जी, और तो ये नमक की ज्यादती जो है, ये सिगरेट नोशी है, स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ब्लड प्रेशर की शिकायत। जी हाँ। तो अब आपका क्या रिकमेंडेशन है कि चूंकि साइलेंट है तो तहफ़्फ़ुज़ाती तौर पे, हिफाजती तौर पे खुद लोगों को चेक कराना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर वो इस हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो किस उम्र पे उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, उम्र कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन और दूसरी चीज़ ये कि कोई स्टडीज़ नहीं हमारे मुल्क में कि मरीज़ देख के तो कोई गाइडलाइन निकालें हम अपने मुल्क के हिसाब से कि जी 25 साल की उम्र में शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा, एक और कॉलर है लाइन पे। हेलो जी जनाब, ऐसा है, जरा अपना नाम बताएंगे और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? महमूद तबस्सुम फ्रॉम कराची। जी महमूद साहब, फरमाइए आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि एक डॉक्टर ने मुझको आयरिकॉन एच दिया था, ये 150 mg प्लस 12.5 है, ये मैं खा रहा हूँ कोई अब 1 2 3 4 दिन से मेरा ब्लड प्रेशर जो है 96/58, 130/66, 132/77, 126/61, और 4 दिन से मैंने दवाएं खाना छोड़ दी है। अच्छा। तो अब मैं क्या करूं, दवाएं आधी टैबलेट खाऊं या बिल्कुल नहीं खाऊं? अच्छा, दवा क्यों दी थी इन्होंने आपको? क्या शिकायत थी आपको? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था, अबाउट 154/90। ठीक है, और साथ साथ मुझे शुगर भी है। ठीक है, तो मैं इंसुलिन भी मेरे लग रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब से मशवरा करते हैं। जी डॉक्टर फैसल, अगर इनको शुगर भी है तो इनका ब्लड प्रेशर 120/80 से भी कम होना चाहिए। इन्होंने एक रीडिंग बताई 90-60 की, एक रीडिंग 90-60 की, बकाया जो है वो सिस्टोलिक 130 की रेंज में, 130, 125 एंड अबव। एक चीज और जहन में रखने की जरूरत है कि रात के वक्त ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ये एक नॉर्मल चीज है। सर्केडियन रिदम, ये एक फितरी अमल है इंसानी जिस्म में कि जैसे सूरज ढलता है हमारे आज़ा का काम हल्का मध्यम पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म इसी तरह बनाया है। बिल्कुल। तो अगर ये रात के वक्त थी 90-60 रीडिंग, तो ये भी नॉर्मल थी। ठीक है। जहाँ तक इस दवाई का ताल्लुक है, तो ये दवाई जो ले रहे हैं ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है इसमें, और साथ डायूरेटिक है, और ये अच्छा कॉम्बिनेशन है एक डायबिटिक जिसको शुगर की बीमारी है उसके लिए। और जो रीडिंग्स ये अभी बता रहे हैं इसके हिसाब से तो ये रीजनेबल दवाई लग रही है। इसको छोड़े नहीं, अगर उनको महसूस हो रहा है, अगर उनको लाइट हेडेड महसूस हो रहा है या उनको सिम्टम्स हो रहे हैं ब्लड प्रेशर कम होने के, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है, लेकिन दवा जारी रखें, और जो ब्लड प्रेशर ये बता रहे हैं ये गैर मुनासिब नहीं है। ये गैर और एक जो वाहिद रीडिंग जो 90 वाली आई थी ऊपर की सिस्टोलिक, अगर वो शाम को या रात को है तो उसमें भी कोई तशवीश की बात नहीं है। तशवीश की बात। चलिए ठीक है, ये तो एक अच्छा मैसेज है महमूद साहब के लिए। तो डॉक्टर साहब, लेट्स सॉर्ट ऑफ हरी दिस थ्रू। ये आपने बता दिया कि किन लोगों को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, बट एक स्टैंडर्ड एज क्या कहेंगे, 40 और इवन अर्लियर? I would say even earlier हमारे मुल्क में। जिससे तो लेट मी आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्कूल्स में होना चाहिए चेक? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए। जो स्कूल हेल्थ चेकअप होता है, चेक करते हैं बच्चों की, उनकी हेयरिंग चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए। तो कितना, मतलब एक 18 साल का स्टूडेंट है या एक 25 साल का जवान आदमी है, औरत है, तो कितना, once a year, once in 2 years, once in 3 years ब्लड प्रेशर कितना पाबंदी से चेक करें? एक तो बेसलाइन होना चाहिए। अब बड़ा मुश्किल है कोई इस तरह ही गाइडलाइन बनाना, लेकिन अगर हर घर में एक आला हो, बहुत सस्ता सा और बहुत आसान सा होता है, और ब्लड प्रेशर चेक करना मुश्किल नहीं है। अगर लोग खुद कर लिया करें तो बहुत सारे पोशीदा हाइपरटेंसिव जो हैं वो डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर साहब कॉलर लाइन पे और हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? जुनैद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जुनैद साहब, क्या सवाल है आपका? मेरी उम्र 30 साल है और ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है पीकेडी की वजह से। जी जी। तो मेरी बीपी तकरीबन नॉर्मल सी रहती है, 140/30, मतलब थोड़ी सी 130/90 तक हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे एडवांस दी है 8 मिलीग्राम। तो मेरा टेस्ट नहीं है, उससे तकरीबन काफी हद तक कंट्रोल होता है। 110
पेट भी हो जाता है, तकरीबन कंट्रोल है। ठीक है, ये बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में कभी पल्सिंग सेंसेशन महसूस होती है, कभी टांग में, कभी सर में, ठीक, पल्सिंग, तो इसके बारे में जी डॉक्टर साहब फरमाइए। अच्छा, मुझे जो सुनाई दिया कि इनको CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। इसमें इनका जो टारगेट ब्लड प्रेशर है ये 120/80 से भी कम होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से CKD या डायबिटीज़ या कोई और वजह थी। जहाँ तक इन सिम्टम्स का ताल्लुक है जो ये बता रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर रिलेटेड तो नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है उसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते हाई ब्लड प्रेशर के। विटामिन डी की कमी जो है ये अक्सर हो जाती है किडनी के मरीज़ों में। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूरोपैथी हो सकती है। तो इनको चाहिए कि ये एक तो हीमोग्लोबिन अपना चेक कराते रहें और अपने विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो भी चेक कराते रहें। डॉक्टर साहब, आई थिंक सवाल तो हमारे बहुत सारे हैं अभी हाइपरटेंशन पे, और वक्त चूंकि रन आउट कर रहा है तो आपको मैं दावत दूंगा कि अगले प्रोग्राम में भी हमारे साथ शिरकत कीजिए ताकि इस गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचाएँ। इसलिए बहुत सारे आई एम श्योर हमारे नाजरीन को सवालात होंगे ब्लड प्रेशर की बीमारी के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो आज वक्त की कमी की वजह से नहीं पूछ सकता। तो अगली दफ़ा फिर आपको जहमत देंगे। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज जो आलमी हाइपरटेंशन डे है, ब्लड प्रेशर का दिन है, इस पे जो हमारी गुफ्तगू थी डॉक्टर फैसल के साथ, इससे आपने कुछ मालूमात हासिल की होंगी जो आपके लिए मुफीद साबित हुई हैं। हर हफ्ते हम आमतौर पे तो एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम इसी मौजू यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी और इन्हीं मेहमान यानी डॉक्टर फैसल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ताकि वो सवाल जो आज हमारे जहन में अभी पूरी तरह हम उनका जवाब हासिल नहीं कर सकें, या जो सवाल आप मज़ीद पूछना चाहें वो डॉक्टर फैसल को उसकी जहमत दे सकें और इनसे उन सवालात का जवाब ले सकें। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।